उन्होंने एक योजना चालू की पंतप्रधान आवास योजना नाम से, लेकिन ये योजना का फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है। ये योजना का फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम कॉरपोरेशन में आकर कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात की और उनको पूछा कि भैया 80,554 लोगों के ऑनलाइन फॉर्म आपने भर के लिए, लेकिन घर आपने कितने लोगों को दिए? कोई जवाब नहीं है। तो हमारा बोलना ये है कि जो ये योजना कागज़ पे ही बन रही है, कागज़ पे ही मिट रही है, बजट आ रहा है, बजट जा रहा है और कोई ज़रूरतमंद उनके पास जाता है तो एक ही जवाब है कि बजट नहीं है। अरे भैया बजट नहीं है तो ये बंद करो ये तमाशा, ये घरों का घर देने का तमाशा क्यों कर रहे हो फिर? तो सारे लोगों की समस्या लेकर आज हमने यहाँ पर एक निवेदन दिया और उनको हमने बताया कि आपकी जो भी समस्या है, लोगों को घर क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके जिम्मेदार कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र सरकार है या फिर केंद्र सरकार है। आप हमारे राइटिंग में उसका जवाब दो। आपका जवाब आने के बाद इसमें जो भी जिम्मेदार है, दोषी है, वो चाहे महानगर पालिका हो, महाराष्ट्र सरकार हो या म्हाडा हो या फिर केंद्र सरकार हो, इसके खिलाफ लोक विकास परिषद शदीद आंदोलन करेंगी और बहुत जल्दी अभी महानगर पालिका के सामने हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। आज औरंगाबाद की अगर हम बात कर ले, जहाँ औरंगाबाद से हम बात की जा रही है लोक विकास परिषद के जरिए से, तो यहाँ पर जो है तो लाखों एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट के कब्जे में है। तो क्या बात है फिर गरीबों को नहीं दी जा रही? फिर आज जो तो गरीब तिलमिलाते हुए अपने छत के लिए तरस रहा है, किराया जो तो भर नहीं सक रहा है, जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने मजबूर है। ये हुकूमत का दोष है जो आज चुन के आए हैं कौम के नाम पे। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें इन्होंने देनी चाहिए मजलूम मुसलमानों को, गैरान ज़मीनें दलितों को देनी चाहिए। इनके नाम पे चुन के आते हैं। ये ज़मीनें किसके काम की है? ये ज़मीनें इन्होंने गरीब लोगों को देना चाहिए और ऐसा नहीं करते हैं। हम वहाँ नीला हरा झंडा लगा के पूरे वक्फ बोर्ड और गैरान ज़मीनों पर अतिक्रमण करेंगे और इनसे छीन के हमारा हक लेंगे। अंसारी, आज हम महानगर पालिका आए हैं। आप देख सकते हैं कि आजकल आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना के बारे में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन वो कागजों पर है। हमें जानकारी मिली, हमने शिष्ट मंडल से बात किया। चलिए उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, पूरी सच्चाई या पूरा मामला क्या है। सर, आपका शुभ नाम बोलिए और इसके बारे में आपके विस्तार से जानकारी दीजिए। मेरा नाम हाफिज़ मुश्ताक अहमद है। मैं लोक विकास परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, घोटाले हुए, लापरवाही हुई, काहिली हुई, सुस्ती हुई। आज इसी वजह से जो है तो आम जनता, जो गरीब जनता है, जो सतह गुर्बत में ज़िंदगी गुजारती है, दबे कुचले है, आज उनको घर का छत नसीब नहीं हो रहा, वो किराया जो है अदा नहीं कर सकते। घरकुल आवास योजना एक ऐसा एक लॉलीपॉप जो तो साबित हो रहा है। ये हुकूमत और इंतज़ामिया की जो है तो बदनज़मी की वजह से, जिसको जो है तो ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है और उसको नज़्म व ज़ब्त के अंदर लाना ज़रूरी है, सिस्टम में लाना ज़रूरी है। और ये सिस्टम में लाने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। जो अरबाब इक़्तिदार है, जो आला अधिकारी है और जो कर्मचारी है और जो आला सियासतदान है, ये नहीं चाह रहे। ये इस वजह से नहीं चाह रहे कि इनकी एक पॉलिसी रही है कि गरीब को और गरीब किया जाए, उसको मसाइलों में उलझाया जाए ताकि वो जो है तो उसको फुर्सत ना मिले इस ताल्लुक़ से सोचने करने की। तो इस वजह से जो है तो उनको दबा कुचला रहने के लिए ये मुनज़्ज़म साजिशें चल रही है। उनको सिर्फ एक कागज़ के ऊपर एक फ़िगर आ जाता है, योजना जो है तो चमक दमक के साथ जो है तो योजना का जो है तो ऐलान कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है तो उसका क्रेडिट हासिल कर लिया जाता है, फिर ये ऑटो की जो है तो राजनीति शुरू हो जाती है। तो लिहाजा जो है तो अगर गवर्नमेंट अगर चाहिए, हुकूमत हिंद, भारत सरकार और रियासती हुकूमतें अगर चाहिए, तो एक भी जो है तो जो इस मुल्क का रहवासी है, देशवासी है, तो एक भी बगैर घर का नहीं रह सकता। हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो है तो पड़ी हुई है, लेकिन वो लापरवाही की शिकार में पड़ी हुई है। गैरान ज़मीन है और दूसरे मुख्तलिफ जो तो ज़मीनात है। अगर वो ज़मीनात का अगर गवर्नमेंट अगर जो है तो अगर ददमंद अगर हो जाए और आला अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करने लगे, रिश्वतखोरी का खात्मा हो जाए, तो लिहाजा जो है तो यहाँ पर जो भी बेघर लोग हैं इस भारत के अंदर, वो बेघर हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है ये कि ये बेघर नहीं हो सकता। ये आज औरंगाबाद की अगर हम बात कर ले, जहाँ औरंगाबाद से हम बात की जा रही है लोक विकास परिषद के ज़रिए से, तो यहाँ पर जो है तो लाखों एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट के कब्ज़े में है। तो क्या बात है फिर गरीबों को नहीं दी जा रही? फिर आज जो तो गरीब तिलमिलाते हुए अपने छत के लिए तरस रहा है, किराया जो तो भर नहीं सक रहा है, जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने मजबूर है। ये हुकूमत का दोष है।
चलिए, मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, पदाधिकारी। सर, आप यहाँ पर आए हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज 4 सालों से जनता परेशान है, जूझ रही है, बेघर लोग परेशान है और उनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बारे में आपकी विस्तार से चर्चा क्या है, इसका आपका संदेश क्या है? मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मजलूमों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, आज हम यहाँ घरकुल की योजना के अंतर्गत यहाँ पे आए हैं, जैसे कि पंतप्रधान योजना, आवास योजना और रमाई आवास योजना। और इनका ये कहना है कि बजट आया था गया, ये सब उड़ा उड़ी की बातें चालू है, सिर्फ एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ने की बातें चालू है। और ये आज हमने मनपा आयुक्त से जो बात की है, इन्होंने हमें कोई सेटिस्फाइड नहीं किया है और ये सेटिस्फाइड नहीं किया है। इनका कहना है कि भाई अगर घरकुल मंजूर भी होते हैं तो उनको ज़मीनें नहीं है, ज़मीन कहाँ देंगे हम। तो ये जो आज वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पड़ी है, गैरान ज़मीनें पड़ी है, ये क्या इनके माँ की खैरात है? किसके लिए रखी है? ये दलाल जो आज चुन के आए हैं कौम के नाम पे ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें इन्होंने देनी चाहिए मजलूम मुसलमानों को, गैरान ज़मीनें दलितों को देनी चाहिए, इनके नाम पे चुन के आते हैं और इसकी दलाली करके गवर्नमेंट को ज़मीन बेचते हैं। ये ज़मीनें किसके काम की है? ये ज़मीनें इन्होंने गरीब लोगों को देना चाहिए और ऐसा नहीं करते हैं। हम वहाँ नीला हरा झंडा लगा के पूरे वक्फ बोर्ड और गैरान ज़मीनों पे अतिक्रमण करेंगे और इनसे छीन के हमारा हक लेंगे और वहीं पे हम हमारे घरकुल, हमारा आशियाना बनाएंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के एक और जवाबदार व्यक्ति, पदाधिकारी। सर, आप आए हैं और जैसा आपने जानकारी मिल रही है हमें आवास योजना के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सर आप बता सकते हैं क्या कारण है 4 साल बीत जाता है और गरीबों को न्याय नहीं मिलता है? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सन 2009 पासून रमाई आवास योजनेची महाराष्ट्रामध्ये स्थापना झाली आणि या योजनेमध्ये घरकुल बांधण्यासाठी 2 लाख रुपये शासनाकडून अनुदान देण्यात येत होतं। औरंगाबाद शहरामध्ये 2009 ते 2017 या कालखंडामध्ये जवळपास 10 ते 12 हजार लोकांनी मागणी अर्ज केले। सुरुवातीला 2017 पर्यंत या ठिकाणी काही लाभार्थी अर्जावर विचार केला गेला। शासनाने या ठिकाणी 51 कोटी रुपये औरंगाबाद महानगरपालिकेला देण्यात आले आणि त्यामध्ये 25,000 घरकुल या ठिकाणी उभे राहण्याची शक्यता तयार झाली होती। परंतु औरंगाबाद महानगरपालिकेने या ठिकाणी सर्वसाधारण ज्या स्लम वसाहती आहेत त्यामध्ये अर्ज मागणीला प्रलंब लावला आणि जे काही अर्ज या ठिकाणी आले होते तर गेल्या 12 वर्षामध्ये फक्त 5,000 अर्जावर या ठिकाणी घरकुल बांधण्यात आली। या ठिकाणी दलित मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाने जास्ती प्रमाणात या ठिकाणी अर्ज दाखल केले, परंतु गेल्या 4 वर्षामध्ये 80,554 अर्जाची या ठिकाणी साधा सर्वेसुद्धा झालेला नाही। 2 वर्षापूर्वी सर्वेला सुरुवात झाल्यानंतर या ठिकाणी आर्क एजन्सी आणि सीमा कन्सल्टंट एजन्सीची नेमणूक करून या ठिकाणी सर्वे करण्याचं काम सुरू झालं, परंतु खऱ्या अर्थाने सीमा कन्सल्टंट यांनी चांगल्या प्रमाणात थोडाफार सर्वे केला, परंतु या ठिकाणी आर्क एजन्सीने कुठल्या पद्धतीचा सर्वे केला नाही। मग मनपा प्रशासनाला या ठिकाणी जाग आली आणि 2 वर्षात कुठलंही काम झालेलं नाही हे बघितल्यानंतर मनपा प्रशासनाने सदरील एजन्सीला खारिज केलं। परंतु आम्हाला प्रशासनाला हे विचारायचं आहे, आर्क एजन्सी काम करत नाही, तिला खारिज केलं इथपर्यंत ठीक आहे, परंतु 6 महिन्यात कुठली एजन्सी आपण या ठिकाणी नेमली, कुठल्या एजन्सीला आपण काम दिलं आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही हा कुचकामीपणा करत असल्यामुळे या ठिकाणी दलित मुस्लिमांची घरे अधुऱ्यावर पडलेली आहेत। या ठिकाणी शासनाने समाज कल्याणे खास करून या ठिकाणी लक्ष घालावं आणि दोन्ही योजनेला या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून द्यावा असा लोकविकास परिषदेची आमची मागणी आहे। आणि 8 दिवसाच्या कालखंडामध्ये जर महानगरपालिकेने या प्रशासकाने जर योग्य निर्णय नाही घेतला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि दलित मुस्लिमांची घरे औरंगाबाद शहरामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात कशी होतील यासाठी आमची पार्टीचं योगदान राहील। जय भीम, जय भारत। मैं मधुकर डेपे। मेरे साथ मौजूद है संस्थापक अध्यक्ष। सर, आप आए हैं, निवेदन दिया है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर इंसान की ज़रूरत है और ये सबको मिलना चाहिए, ये सबका अधिकार भी है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं नहीं सारी दुनिया कहती है ये फेंकू प्रधानमंत्री है, तो भी चलो इनकी बात करते कि इन्होंने एक योजना चालू की पंतप्रधान आवास योजना नाम से।
लेकिन ये योजना का फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है। ये योजना का फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम कॉरपोरेशन में आकर कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात की और उनको पूछा कि भैया 80,554 लोगों के ऑनलाइन फॉर्म आपने भर के लिए, लेकिन आप घर आपने कितने लोगों को दिए? कोई जवाब नहीं है। तो हमारा बोलना ये है कि जो ये योजना कागज़ पे ही बन रही है, कागज़ पे ही मिट रही है, बजट आ रहा है, बजट जा रहा है और कोई ज़रूरतमंद उनके पास जाता है तो एक ही जवाब है कि बजट नहीं है। अरे भैया बजट नहीं है तो ये बंद करो ये तमाशा, ये घरों का घर देने का तमाशा क्यों कर रहे हो? फिर अगर से तुम ऐसा नहीं करते हो, इन्होंने जो योजना बनाई है, जो लोगों से ऑनलाइन फॉर्म इन्होंने भर के लिए है, रमाई आवास योजना के तहत जो लोगों को इन्होंने फॉर्म भर के लिए है, एक तमाशा है। रमाई आवास योजना के तहत भी ये जो तो डायरेक्ट जो ज़रूरतमंद है उनसे बॉन्ड करके लेते, एफिडेविट करके लेते और कहते भैया हमारे पास तो बजट नहीं है, जब बजट आएगा तब आपको दे देंगे। ये ऐसा कैसा? अगर वो गरीब के पास 2-2.5 लाख रुपए रहेंगे तो वो तो खुद ही अपना घर बना लेगा, इनसे खैरात क्यों मांगेगा? तो ये योजना घरकुल योजना हो गया, रमाई आवास योजना हो गया, पंतप्रधान आवास योजना हो गया, इसका बजट आ रहा है, जा रहा है, अमल में बात नहीं आ रही है। इसलिए लोक विकास परिषद आज मैदान में इसलिए आई कि कई निचले तबके के लोग, गरीब गुरबा हमारे दफ्तर पे आकर हमसे शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारे फॉर्म भर लिए गए हैं लेकिन आज तक हमको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हमारी छत टपक रही है, हमें रहने को घर नहीं है, हम किराए से रह रहे हैं, प्लॉट है लेकिन किराए से रह रहे हैं। तो सारे लोगों की समस्या लेकर आज हमने यहाँ पर एक निवेदन दिया और उनको हमने बताया कि आपकी जो भी समस्या है, लोगों को घर क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके जिम्मेदार कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, आप हमारे राइटिंग में उसका जवाब दो। आपका जवाब आने के बाद इसमें जो भी जिम्मेदार है, दोषी है, वो चाहे महानगर पालिका हो, महाराष्ट्र सरकार हो या म्हाडा हो या फिर केंद्र सरकार हो, इसके खिलाफ लोक विकास परिषद शदीद आंदोलन करेंगी और बहुत जल्दी अभी महानगर पालिका के सामने हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। ये थे लोक विकास परिषद के तमाम शिष्टमंडल और जवाबदार, और जैसा इन्होंने तमाम बातें बता दी, तफसीलात में आ चुका है, आप सुन रहे होंगे। लेकिन हमारे एक दलित समाज के भाई ने वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ मिनिस्टर के ऊपर एक सियासी तमाशा मारा है। इन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनात खाली पड़ी हैं, आप क्यों नहीं देते? क्या वक्फ की जमीनात सरकारी जो कार्यालय बनाने के लिए है, ऑफिस बनाने के लिए है, क्यों नहीं दिया जा सकता? हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दलित सब मिलके रहते हैं, क्या ये अच्छा होता? क्या वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर 80% मुसलमान को बसाया जाए, दलित को बसाया जाए और आदिवासी पूछा जाए? क्या ऐसा हो नहीं सकता? क्या वक्फ बोर्ड इस पर सक्षम नहीं है? इन्होंने सियासी तमाशा मारा है। उम्मीद करते हैं आघाड़ी सरकार के मुस्लिम नेता इनसे कुछ सबक लेंगे, इनसे कुछ सीख लेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 80,554 फॉर्म हमने ऑनलाइन भरा, उसमें हमने सीमा कंसल्टेंसी को एक पार्ट दिया और आर्क एजेंसी को एक पार्ट दिया। आर्क एजेंसी ने 2.5 साल तक सर्वे ही नहीं किया, जो लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए हैं, आर्क एजेंसी ने 2.5 साल उसका सर्वे ही नहीं किया। उसके बाद में आर्क एजेंसी को हमने बात कर दी। अब कमिश्नर को चाहिए था कि उनको आर्क एजेंसी को बात करने के बाद तुरंत दूसरे की नियुक्ति करें, लेकिन आज तक भी वो नियुक्ति नहीं हुई और जो लोगों को लाभ मिलना था योजना का, उनको आज तक भी उसका लाभ मिला नहीं। 3 साल हो गए। 3 साल में जो है तो इस पार्ट में जालना रोड के उधर 3 घर भी नहीं बने। तो योजना जो है तो ये किताबों पे, कागज पे ही रह रही और कागज पे ही खत्म हो जा रही। अभी तक अगर वो योजना अगर हम उसको कार्यान्वित करते थे तो अभी तक नई योजना का लोग लाभ ले सकते थे, लेकिन पुरानी योजना ही हम जो है तो नाकाम हो गए। वो पुरानी योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेशन फेल हो गया, उसकी सजा जनता को मिली। दूसरा जो है ये घरकुल योजना जो है अपना रमाई आवास योजना, अब ये रमाई आवास योजना में बता रहे थे बजट नहीं है। अब इसको बजट ऑलरेडी 51 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 51 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है। 51 करोड़ में 2 लाख के हिसाब से 25,500 घर बनना चाहिए था, लेकिन घर बने सिर्फ 5,000। तो पता सवाल ये है कि भाई बाकी तो पैसा गया था। दूसरी बात ये है कि अब रमाई योजना में अगर हम किसी को घर बना भी दे रहे
तो उनसे हम बॉन्ड लिख कर ले रहे, बॉन्ड में उनसे लिख कर ले रहे कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, बजट आएगा तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आपके पास पैसों से तुम जो है तो अपना घर का काम शुरू कीजिए। जो लोगों के पास 2-2.5 लाख रुपए रहेंगे वो योजना को क्यों लेंगे? लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग परेशान है ऑलरेडी। ये जो योजना है हमारे आयुक्त साहब, इनकी जो जिम्मेदारी थी हमारे, मैं तो उनसे बात करने वाला था अभी, लेकिन मेरी बैड लक के लिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई कि ये योजना जो है तो इसको तुरंत अभी जो है तो अमल राजानी इसकी करे। और अगर से ऐसा नहीं होता है तो लोक विकास परिषद की तरफ से हम महानगर पालिका के सामने रास्ता रोको आंदोलन बहुत जल्दी करने वाले हैं।